आप सबों का माही कोचिंग सेंटर चैनल में स्वागत है। आज हम लोग मैथ के टॉप 25 क्वेश्चन देखेंगे जो आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आइए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन जैसे कि दिख रहा होगा कि 28 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग के भीतर बनाए जा सकने वाले सबसे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। यानी एक वर्ग दिया हुआ है और उस वर्ग में सबसे बड़ा वृत्त, तो सबसे बड़ा वृत्त कितना बड़ा बनेगा, तो ऐसा बनेगा जो उसकी सभी भुजाओं को छुएगा। कुछ इस प्रकार का। तो कह रहा है कि इससे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो हम जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, यानी आर चाहिए। तो देख रहे ये यहाँ से यहाँ जो कि इसका व्यास होगा और ये इसकी वर्ग की भुजा है जो कि 28 है, यानी ये जो है व्यास वो 28 है। तो त्रिज्या कितना होगा उसका हाफ 14। तो हम लोग आराम से 22/7 पाई का मान और 14 गुना 14 लिख सकते हैं। ये इससे कट गया 2 बार में, 14 दूनी 28, 28 दूनी 56 और 56, 28 दूनी 56 और 6 हो गया यानी कि 616। यानी इसका आंसर हो जाएगा 616 वर्ग मीटर। यानी पहला का आंसर हो जाएगा डी नंबर। समझ आ गया होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। संतरे के मूल्य में अगर 20% की कमी हो जाए तो एक आदमी 10 रुपये में 5 संतरा अधिक खरीद सकता है, तो संतरे के पहले वाले मूल्य कितना था। ऐसे क्वेश्चन जहाँ पर दाम के घटने या बढ़ने से पहले के मुकाबले उतने ही रुपए में ज़्यादा सामान या कम सामान मिलता है, तो इसमें 2 टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, या तो पहले का मूल्य या तो बाद का मूल्य, या तो घटा हुआ मूल्य या तो पहले का मूल्य। तो अगर पहले का मूल्य पूछेगा तो उसके लिए एक फॉर्मूला सॉर्ट कर सकते हैं कि R बटा 100 माइनस R। अगर रेट घट रहा है तो माइनस करेंगे और अदरवाइज़ बढ़ेगा तो प्लस करेंगे। और अगर नया वाला पूछ रहा है यानी घटा हुआ तो ये हो जाएगा R अब बटा में केवल 100 इंटू A/B। यहाँ पर प्लस माइनस दोनों का साइन देते हैं, अगर बढ़ेगा तो प्लस करेंगे, घटेगा तो माइनस करेंगे। तो पहले का यहाँ पर पूछा है तो क्या हो जाएगा, बनाएंगे इसको। तो रेट दिया हुआ था 20, कमी बोला है तो 100 में 20 को घटाएंगे तो नीचे 80। और ए का मतलब हो गया अमाउंट और बी का मतलब हो गया वजन, कितना सामान मिल रहा है। तो अमाउंट का मतलब कितना रुपया दिया हुआ था 10 और सामान कितना अधिक मिल रहा था 5। ये 2 बार में कट गया और ये से कट गया 4 बार में और ये से कट गया 2 बार में, नीचे आ गया 1/2 यानी 1 रुपया का आधा। तो 1 रुपया का आधा को हम लोग क्या बोलते हैं 50 पैसा, यानी कि सी नंबर इसका आंसर होगा। ये दोनों फॉर्मूला इस क्वेश्चन को बहुत आसान करता है। पहले का पूछेगा तो R बटा 100 प्लस माइनस R इंटू A/B, और नया पूछेगा यानी घटा हुआ मूल्य पूछेगा तो R/100 इंटू A/B। समझ आ गया होगा। और साथ ही साथ इसमें एक चीज़ हमेशा ध्यान रखेंगे कि ए का मतलब होगा अमाउंट, अब बी फॉर वजन या वजन भी याद रख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि 17 पे पावर 200 दिया हुआ है। कहता है कि 18 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा। पहली बात, ये जो संख्या है हम लोग 17 पे ही जिससे भाग देना उसको 17 के रूप में तोड़ेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि अगर चाहें तो 18 को हम लोग लिख सकते हैं 17 + 1। अब यही दोनों में से कोई एक आंसर होगा, या तो 17 या तो 1। तो ये डिपेंड करता है इसके पावर पर। अगर इसका पावर यानी जो कि 200 दिया हुआ है, अगर ये सम है तो इसका आंसर 1 होगा, और अगर पावर विषम होता तो इसका आंसर 17 होता। यानी सम रहने पर 1 और विषम रहने पर 17 होगा। कभी भी ऐसा क्वेश्चन में जहाँ पर पावर बहुत ज़्यादा दिया हो तो हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले जिस संख्या में उस संख्या में इसको तोड़ेंगे। तो ये कितना मिला 17 + 1 में, तो अगर सम है तो 1 आंसर होगा और विषम है तो 17 आंसर होगा, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा 1। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिख रहा है कि रूट में 80 लिखा हुआ। रूट 80 का मतलब 16 × 5 = 80। तो अगर हम तोड़ेंगे तो 16 × 5 टूटेगा, और 16 जानते किसका होता है 4 का, यानी कि 4√5 हो जाएगा। और अगर 112 को तोड़ेंगे तो 112 किसका पाड़ा कटेगा, तो 16 सत्ते 112, फिर 16 को काट करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 4√7। नीचे देखते हैं 45 जो होता है 9 बचे 45, तो 9 किसका होता है 3√5, और माइनस का साइन है
63 कितना हो जाएगा, तो 63 भी 7 नमा 63, तो 9 बाहर निकलेगा तो 3√7। अब क्या देख रहे हैं कि ऊपर में 4 कॉमन आ रहा है, नीचे 3, जो बचेगा √5 माइनस √7 और नीचे में √5 माइनस √7 दोनों आपस में कट जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 4/3 अर्थात 1.1/3 इसका आंसर होगा, यानी कि सी नंबर। समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है 100 पे पावर 1/2। 1/2 का मतलब होता है रूट। अगर कोई संख्या पे पावर 1/2 लिखा हुआ है, इसका मतलब वो कहना चाह रहा है x पे पावर रूट दिया हुआ है। तो जानते हैं 100 पे पावर 1/2 का मतलब 100 का रूट पूछ रहा है। तो हम लोग जानते हैं जो 100 होता है वो 10 का अंडर रूट हो जाएगा, तो यहाँ पहला निकलेगा 10। फिर 1/3 का मतलब कि घनमूल पूछ रहा है, तो 0.001 का अगर घनमूल निकालेंगे तो 1 का घनमूल 1 होता है और अंदर में पॉइंट के बाद 3 अंक है तो 1 अंक निकलेगा, यानी इनटू हो जाएगा 0.1। उसके बाद माइनस, फिर हम देख रहे हैं पावर 4th है, 1/4 है, यानी 4 में से 1 निकलेगा। तो 16 हम लोग जानते हैं 2 गुना 2 गुना 2 होता है, तो 4 को 2 में से 1 2 निकलेगा और पॉइंट के बाद 4 अंक है तो 1 अंक निकलेगा, यानी 0.2। उसके बाद गुना करने बोल रहा है 3 पे पावर 0 है, तो किसी भी संख्या पावर अगर 0 होता है इसका मतलब वो 1 होता है। और लास्ट में दिया हुआ 5/4 पे पावर -1, तो माइनस को हटाते हैं तो संख्या उल्टा हो जाता है, यानी 4/5 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये दोनों गुना होगा तो 1 मिलेगा क्योंकि पॉइंट से ये 0 कट जाएगा, और फिर ये हो जाएगा 0.2 प्लस में हो जाएगा 4.5, तो इसको अगर हटाते हैं तो ये हो जाएगा 1/5। एलसीएम लेंगे तो 5 माइनस 1 प्लस 4, 5 4 9, 8/5 हो जा रहा है, यानी कि इसका आंसर होगा 1, 5 एकम 5 और 8 पंचे 5 36, यानी 1.6 इसका आंसर हो जाएगा। बहुत ईजी क्वेश्चन है, बोर्ड मास का, बस आराम से सही से बैठा करके कैलकुलेट करना था। अगला क्वेश्चन, अब यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि एक ही संख्या को 3 बार मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है, फिर प्लस का साइन है, फिर दूसरा संख्या को 3 बार। ऐसा क्वेश्चन हमेशा a³ प्लस b³ के फॉर्मूले पे है, तो ऊपर में ही अगर a³ प्लस b³ है तो प्लस का साइन है, इसका मतलब आंसर a प्लस b होगा। क्यों? क्योंकि इसका फॉर्मूला में नीचे का जो होगा ये पूरी से कट जाएगा, तो ऊपर में जो बचेगा वो a प्लस b बचेगा, यानी 885 में अगर 435 को जोड़ देंगे तो वही आंसर हो जाएगा। 885 में अगर हम लोग 435 यानी 1220 इसका आंसर हो जाएगा, सी नंबर। समझ आ गया होगा। अगर बीच में माइनस रहता है a³ माइनस b³ तो दोनों को घटाते, प्लस है तो दोनों को जोड़ देंगे। अगला क्वेश्चन कहता है कि 101, 102, 103 200 तक जोड़ना है। एक बेसिक फार्मूला होता है कि अगर हम चाहें तो संख्या अगर 1 से स्टार्ट होती है तो हम लोग लिख सकते हैं n+1/2, लेकिन ये तब लगाते जब हम लोग 1 से संख्या स्टार्ट होता है, 1 से लेकर जितना भी जाएगा तब ये फार्मूला, बट यहाँ पर 1 से तो स्टार्ट नहीं है, तो एक काम कर सकते हैं कि 1 से लेकर 200 का योग निकालते हैं और 1 से लेकर 100 का योग निकालते हैं, इस फार्मूला से दोनों को घटा सकते हैं। या फिर एक AP यानी समांतर श्रेणी में एक फार्मूला आता है कि SN यानी संख्याओं का योग बराबर n/2 पहली संख्या जोड़ अंतिम संख्या। तो हम देख रहे हैं कि हमको तो मालूम है यहाँ पर कितना संख्या है, 101 से लेकर 200 तक में 100 संख्या होगी, यानी 100/2, और पहला नंबर 101 है और आखिरी नंबर 200 है। बस इसी को कैलकुलेट कर देते हैं कितना आएगा, ये कट गया 50 बार में, तो 50 गुना इसको जोड़ेंगे तो 301। अब इसको गुना करते हैं, 5 एकम 5 0 और 5 तिहाई 15, यानी कि 15,050 हो जाएगा इसका आंसर, सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 75 से 97 तक की सभी प्रकृत संख्याओं का योग क्या होगा। तो यहाँ पर 75 से लेकर 97 कितना संख्या हो रहा है, तो 75 से लेकर 97 देखेंगे तो यहाँ पर भी हमको योग पूछ रहा है, तो आराम से हम लोग क्या लिख सकते हैं, वही SN बराबर, क्योंकि ये भी तो अर्थमेटिक में ही आएगा, यानी समांतर श्रेणी में ही आएगा, यहाँ भी वही हो जाएगा n/2 पहली संख्या जोड़ अंतिम संख्या। तो पहली संख्या हमको पता है और अंतिम संख्या भी पता है। पहली संख्या कितना दिया हुआ है, तो पहली संख्या दिया हुआ 75 और लास्ट संख्या 97। अब यहाँ से लेकर 75 से लेकर 97 कितना नंबर हो जाएगा, तो अगर 75 को ले करके गिनना है तो अगर हम 75 को 97 में घटाएंगे तो मिलेगा 22, बट 75 को भी लेना है इसलिए हो जाएगा टोटल 23, यानी 23/2।
तो इसको जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 4, सॉरी 4 के 7 5 12, हाथ में 1 17 इंटू 23 गुना बटा में 2, ये अगर काटेंगे तो 8 और ये हो जाएगा 6। अब गुना करते हैं तो देखिए 6 × 18, ऑप्शन में सब में 18 तो गुना करना ही पड़ेगा, यानी कि 86 गुना 23, 6 × 18 और 24 25 और 6 दूनी 12 और 2 16 1 17, 8 7 9 1, 8 7 9 1 किस ऑप्शन में है तो 8 यानी 1978, ये इसका आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि 0.12, 0.21 और 8 का चतुर्थ अनुपात क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन जहाँ पर 3 अनुपात है और चौथा पूछ रहा है तो इसका सीधा बेसिक फार्मूला होता है A/B बराबर C/D। तो ABCD में A B और C दिया हुआ, चौथा यानी D पूछ रहा है, तो हम लोग लिख सकते हैं 0.12 और बटा में 0.21 बराबर 8/x। पॉइंट पॉइंट कट गया, ये 2 बार में, ये 3 बार में, ये 7 बार में, यानी 7 दूनी 14, यानी x का मान कितना निकला 14, यानी चतुर्थ अनुपात जो होगा वो 14 हो जाएगा। और कभी कभी 2 ही अनुपात देके तीसरा पूछता है, तब वहाँ पर A/B और ये B/C होता है। A का मतलब प्रथम अनुपात, B का मतलब मध्य अनुपात और C का मतलब तृतीय अनुपात होता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि 3 पुरुष या 6 स्त्री किसी काम को 16 दिन में संपन्न कर सकती है, तो 12 पुरुष और 8 स्त्री मिलकर कितने दिन में करेंगे। ऐसे क्वेश्चन जहाँ पर या लिखा हो या अथवा लिखा हो, ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से बनाया जा सकता है। जैसे इस क्वेश्चन में लिखा हुआ 3 पुरुष या 6 स्त्री, यानी 3 पुरुष करेगा तो भी 16 दिन में और 6 स्त्री करेगी तो भी 16 दिन में काम कर सकता है। बाद में बोलता है कि 12 पुरुष और 8 स्त्री मिलकर कितना दिन में करेगी। तो ऐसे क्वेश्चन को आसानी से बनाने के लिए हम लोग जो पूछा जा रहा है उसको पहले लिख देंगे, जो कि 12 पुरुष है और 8 स्त्री है। पुरुष के नीचे पुरुष, पहले शुरू में 3 पुरुष दिया हुआ था और महिला के नीचे हो जाएगा 6 महिला, और दोनों को जोड़ करके जितना दिन दिया हुआ लिख देंगे। अब ये जितना भी संख्या को बराबर को उधर लाएंगे वही इसका आंसर हो जाएगा। जैसे ये 4 और ये कटेगा तो 4/3, यानी 3 चौक 12 में से अगर 4 जोड़ेंगे तो 16/3 बराबर 16, 16 16 कट गया तो 1 बराबर कितना आ जाएगा 3। तो हम कह सकते हैं कि 12 पुरुष और 8 स्त्री इस काम को 3 दिन में पूरा करेगी। ऐसे क्वेश्चन को हमेशा हम लोग ऐसे ही बनाएंगे, जो पहले पूछा जा रहा है उसको ऊपर लिखेंगे और जो दिया हुआ उसको नीचे, पुरुष के नीचे पुरुष और महिला के नीचे महिला, बराबर जितना भी दिन है उसको बराबर को उस साइड लिखेंगे, और जो भी कैलकुलेट करके बराबर का राइट साइड बचेगा वही उसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कि वह मूलधन बताइए जो 3 वर्ष की अवधि में 10% की दर से CI और SI का अंतर 31 है। तो 3 साल में CI और SI का अंतर का फॉर्मूला पहले भी बता चुके हैं कि D बराबर PR² और ब्रैकेट में 300 + R और बटा में 100 का क्यूब, ये होता है फॉर्मूला। तो यहाँ पर देख रहे हैं डिफरेंस तो पहले से दिया हुआ, डिफरेंस कितना का है 31। P कितना दिया हुआ तो P नहीं निकालना है, और रेट है मेरा कितना तो 10, 10 का स्क्वायर कितना होगा 100, और अंदर में अगर 10 को जोड़ेंगे तो 310 और नीचे में हो जाएगा 100 × 100 × 100। 100 पूरा पूरी कट गया, 1 0 इससे कट गया और 31 31 से कट गया, तो P बराबर बचा क्या 1000। तो हम कह सकते हैं कि दोनों का जो मूलधन था वो 1000 रुपया था। समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 3 से गुना करके बनी 100 से लेकर 200 के बीच की सभी पैकेट संख्याओं का योग कितना होगा। 3 से गुना करके नहीं, 3 का मल्टीपल जो 100 से 200 के बीच में है उसका योग पूछा जा रहा है, क्योंकि ऑप्शन मात्र 5000 तक ही सीमित है। तो ये नहीं हो सकता कि 3 से गुना करने के बाद पूछा है, क्योंकि 3 से गुना करेंगे तो आंसर हज़ारों नहीं 15000 16000 प्लस हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग ऑप्शन का सहारा लेके क्वेश्चन को समझ सकते हैं कि 3 का मल्टीपल जो कि 100 से 200 के बीच में, तो एक काम इसमें भी यही कर सकते हैं कि वही फॉर्मूला SN बराबर
n/2 पहली संख्या जोड़ अंतिम संख्या। तो पहली संख्या कौन होगा जो 3 से कटेगा 100 के बाद? तो जानते हैं 102, क्योंकि 2 और 1 3 जोड़ करके 3 आ रहा है। और उसके बाद पीछे से देखेंगे जो 200 से कम हो तो ये होगा 198। टोटल कितना नंबर है? तो अगर हम लोग 100 तक में देखेंगे तो हमको मिलेगा 99 तक में 33 नंबर, और 200 तक में देखेंगे तो मिलेगा 66 नंबर। यानी 1 से लेकर 100 तक 33 ऐसी संख्याएं जो 3 से कटती हैं, और 1 से लेकर 200 तक 66 ऐसे नंबर है जो 3 से कटता है। तो ये दोनों को माइनस कर देंगे तो पता चल जाएगा कि 3 से कटने वाले 100 से 200 के बीच में 33 नंबर है। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, यानी 33/2 इंटू ये 300 हो जाएगा, और 300 काटेंगे तो 150 हो जाएगा। 15 तिया 45, 15 तिया 45, 46, 47, 48, यानी कि 4850 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी ये इसका करेक्ट आंसर होगा। सेम वही फॉर्मूला, बस इसमें हमको नंबर जानना पड़ेगा कि टोटल कितना नंबर है जो कि n में लिखेंगे। तो देख लिए 1 से लेकर 100 से पहले 99 आता है, तो 3 से 99 33 बार में कट जाएगा, और 3 से ही 200 से पहले 198 कटता है, वो 66 बार में कट जाएगा। तो पता चल गया कि 101 से लेकर 200 के बीच में 33 ऐसे नंबर है जो कि 3 से कटेगा। अगला क्वेश्चन कि डी व्यास वाले किसी पाइप के द्वारा कोई पानी की टंकी 40 मिनट में खाली की जाती है। यदि 2D व्यास वाले पाइप की खाली करने में कितना समय लगेगा? पहले हम लोग एक पाइप को समझते हैं कि एक पाइप का जो नीचे का एरिया होता है वो किस टाइप का होता है? एक सर्किल के टाइप का होता है। तो अगर मान लेते हैं कि कोई एक पाइप है जिसका व्यास था यहाँ पर D, अगर इससे पानी निकल रहा है तो पानी हम लोग जानते हैं कि परिधि यानी कि सरकमफ्रेंस से नहीं निकलता है, बल्कि उसके एरिया से निकलेगा। इस जगह से पानी निकलता है, यानी एरिया जितना बड़ा होगा पानी उतना ज़्यादा स्पीड गिरेगा। तो अब कहता है कि रेडियस को अगर हम लोग दुगना कर दें, यानी डी नहीं, अब हम लोग 2D का बात करते हैं, तो 2D मतलब थोड़ा सा फिगर थोड़ा और बड़ा हो जाएगा, इस टाइप का हो जाएगा, जो कि यहाँ से यहाँ D हो जाएगा कितना 2D। तो कितना पानी गिरेगा? तो हम लोग जान रहे हैं कि ये पूरी तरह से जो पानी गिर रहा है वो एरिया से गिर रहा है। तो एरिया हम लोग जानते हैं कि त्रिज्या पे डिपेंड होता है, जो कि r² होता है, और त्रिज्या व्यास का ही आधा है। तो हम कह सकते हैं कि अगर व्यास को हम लोग दुगना कर रहे हैं तो क्षेत्रफल भी 4 गुना हो जाएगा, फॉर्मूला के कारण πr², क्योंकि पाई तो कांस्टेंट है वो नहीं बदलेगा, बट r² है, तो त्रिज्या अगर दुगना होगा तो उसका क्षेत्रफल 4 गुना हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि टंकी अब 4 गुना स्पीड से खाली होगा, यानी कि 40 जहाँ हो रहा था अब 4 से अगर भाग दे दें तो 4 गुना स्पीड मतलब जल्दी खाली होगा, मात्र 10 मिनट में ही टंकी खाली हो जाएगी। समझ आ गया होगा? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, एक नलका किसी टंकी को 1 घंटे में खाली कर सकता है, दूसरा नलका उसे 30 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों मिलकर एक साथ चालू कर दिया है तो टंकी की दम दोनों खाली कर रहा है। यानी कहने का मतलब ए वो काम कर रहा है -30 और एगो -60, दोनों ही कहीं ना कहीं खाली कर रहा है। एगो 1 घंटा में और एगो 30 मिनट में, तो दोनों मिल करके घटा देते हैं, तो ये हो जाएगा कितना 60 LCM -2 -1, तो ये -3 अगर इसको काटेंगे तो -20 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि दोनों मिल करके 20 मिनट में टंकी खाली कर देगा। एक्चुअली दोनों खाली कर रहा है इसलिए दोनों में माइनस का साइन दिए, तो माइनस माइनस भले माइनस का सोच रहे हैं लेकिन होगा तो जुटेगा ही वो, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 20। दोनों मिल करके बहुत तेज़ी के साथ और खाली करेगा मात्र 20 मिनट में। अगला क्वेश्चन, एक आयताकार मेज के ऊपरी सतह का परिमाप कितना दिया हुआ है? तो परिमाप दिया हुआ है 28। इस प्रकार का एक परिमाप है। हम लोग जानते हैं आयत का परिमाप लंबाई गुना चौड़ाई होता है, 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई होता है। तो ये दिया हुआ है कितना 28। तो अगर इसको हम लोग काट दें तो l + b का मान निकल जाएगा 14, और l × b का मान दिया हुआ 48। तो एक चीज़ है कि हम लोग कॉमन सेंस लगाकर l और b का मान निकाल सकते हैं कि कौन दो संख्या जिसको जोड़ने से 14 और गुना करने से 48 होगा। तो 6 8 48 और 6 और 8 14 होता है। हम समझ गए कि ये 6 है और ये 8 है। तो हमसे पूछा था विकर्ण, तो अगर हमको ट्रिपलेट याद है कि 6 8 के साथ समकोण का कौन सा ट्रिपलेट होता है जो कि 10, तो आसानी से बन जाएगा। और नहीं तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर के थ्रू भी हम लोग निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि एक परीक्षा में छात्रों के एक समूह में प्राप्त अंकों का समांतर माध्य 52 है, यानी कि स्कूल में जितने भी बच्चे थे उसका टोटल एवरेज 52 था। उनमें से सबसे अच्छे 20% छात्र ने 80% अंक लाया, जबकि सबसे खराब 25% ने 31% नंबर लाया। शेष 55 कितना लाएगा? यानी टोटल 100% का बात हो रहा है। तो मान लेते हैं कि पहले 100 बच्चा था जिसका एवरेज 52 था,
तो 100 बच्चा अगर 52 नंबर करके लाया है तो टोटल कितना हो गया 5200। जबकि जो तेज बच्चा है यानी मात्र 20% वो लोग 80 करके लाया है यानी कि 1600। और जो खराब है यानी 25% वो 31 करके लाया है। 25 से कम 25, दो हाथ में 25 या 75, 25 या 75, 76, 77, यानी ये दो वो है, ये कितना परसेंट हो गया तो 20 और 25 45। तो जोड़ करके इसमें घटा देते देखते कितना आएगा। तो 5 में से दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा कितना, एक बार ही हम जोड़ करके घटा दे रहे हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 5। 9 में से अगर हम लोग 7 को घटाते हैं तो सॉरी हाँ 9 में से 2 घटा तो 2 और 7 में 1, 11 हो गया। इधर ये लोग कितना है तो हम कैलकुलेट करके डायरेक्ट लिख देते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा 28 25। अब इतना नंबर बचा हुआ है और ये किसका होगा तो जो 55% बचा हुआ है तो बस इसको डिवाइड करके देख लेते हैं कितना आएगा। तो अगर 5 से काटेंगे तो 11, 5 से काटेंगे तो 5, 6 और 5, 11 5 55 और 4 और 5 11 चौक 44, 10 यानी 1 ज़्यादा हो गया 1 यानी लगभग सॉरी गलत कर दिए। 11 5 55, 1 और 5 एक बार में, फिर हो जाए 4 0, लगभग इतना आ जाएगा यानी 51.14 जो कि ऑप्शन में दिया हुआ सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, एक घड़ी का निर्धारित मूल्य 720 है। अगर एक व्यक्ति 2 बार बट्टा कटवा कर एक घड़ी को 550 रुपये 80 पैसा में खरीदता है और अगर पहला पट्टा 10 था तो दूसरा कितना होगा। बट्टा मतलब डिस्काउंट, पहले घड़ी का दाम था 720, दुकानदार उसको पहला डिस्काउंट दिया 10 का 90/100 और दूसरा अगर नहीं मालूम है तो x/100 ले लेते हैं, जिससे उस घड़ी को खरीदा वो 550 रुपया और 80 पैसा में। पॉइंट को टांग नीचे शून्य हो जाएगा 2 ठो, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया। अब 9 से काटते हैं इसको हम लोग तो 9 चौक 54, 1 और 0, 9 एकम 9, 9 दूनी 18। अब बचा 72, 72 को भी अगर हम लोग डिवाइड कर दें तो x का मान निकल जाएगा 85, पूरी कट के 85 यानी 85% में खरीदा तो डिस्काउंट कितना का मिला होगा तो 15% का उसको डिस्काउंट मिला होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कि दो संख्याओं का योग 3 है। मान लेते हैं दो संख्या a और b है तो ये दोनों का योग कितना दिया हुआ है 3। कहता है कि और उनके वर्गों का गुणनफल यानी वर्गों का योग a² प्लस b² का योग दिया हुआ है कितना 12। तो बोला उनका गुणनफल क्या होगा यानी ए बी क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं a प्लस बी, a² प्लस b² और ए बी ये तीनों कहीं ना कहीं एक ही फॉर्मूला में आ जाएगा जो कि है a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है a² b² प्लस 2ab। तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा प्लस 2ab। अब देख रहे हैं 12 का इधर आके घटेगा तो -3 और ये हो जाएगा 2ab। तो ab का मान हो जाएगा -3/2 यानी कि आंसर इसका सी हो जाएगा। माइनस में ही आंसर आएगा क्योंकि देख रहे हैं घटाने पर माइनस आ जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 1% को आधे को अगर दशमलव रूप में लिखा गया 1% का आधा तो 1% का आधा मतलब इतना हो जाएगा। 1% था आधा कर दिए तो यानी कि 1/2 इंटू नहीं प्रतिशत को हटाएंगे तो नीचे 100 हो जाएगा 200 यानी 0.5 के नीचे 100 हो गया। अब 2 अंक और घस गया तो 0.005 ये इसका आंसर हो जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कक्षा में 800 चॉकलेट को बांटा गया और प्रत्येक छात्र को कक्षा के छात्रों की संख्या के दुगना चॉकलेट मिला। यानी कि बच्चा अगर x है तो उसका दुगना चॉकलेट मिला यानी 2x चॉकलेट मिला जो कि 800 चॉकलेट है। तो 2 से ये कट गया 400 बार में तो x² बराबर 400 तो x बराबर 20 यानी 20 बच्चा को 40 चॉकलेट करके मिला जिससे 4 दूनी 8 और 800 चॉकलेट था टोटल। ऑप्शन टेस्ट करके भी इसको बनाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन 21 नंबर, एक धावक ने 5 पारियों वाले दौड़ में से केवल 1.1/4 पारी दौड़ी है। टोटल उसका 5 था दौड़ और वो दौड़ा कितना 4 एकम 4 1 5 यानी 5/4। तो बचा कितना घटा देते हैं 4 पंचे 20 में 5 घटेगा तो 15/4 यानी अभी उसका रेस बचा हुआ है 15/4 यानी ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु के मूल्य में अगर 10% कमी कर दी जाए तो पुराने मूल्य में लाने के लिए कितना % वृद्धि करना होगा। ऐसे क्वेश्चन जहाँ पर रेट को कम कर रहा है फिर वही रेट लाने के लिए कितना बढ़ाना होगा, तो इसको सबसे आसान तरीका कि शुरुआत में पढ़ेंगे कि 10% क्या बोला, कमी या वृद्धि। तो देख रहे थे कमी, जैसे कमी बोलेगा तो 10 और नीचे में 100 में घटा करके 90 कर देंगे, और अगर वृद्धि बोलेगा तो 100 में 10 जोड़ करके लिख देंगे। यही दो तरीका है। तो यहाँ 10% कमी बोला है इसलिए इस तरीका को नहीं लेंगे, इसमें लेंगे तो 0 0 कट गया, यानी 100/9, तो ये हो जाएगा 1 1 1/9, यानी 11.1/9 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 23 नंबर, एक फुटकर विक्रेता एक थोक विक्रेता से 40 पेन 36 रुपये के निर्धारित मूल्य पर खरीदता है। यानी एक आदमी जो कि दुकानदार है, फुटकर विक्रेता है, वो 40 रुपया का MRP पे 36 पेन खरीद के ले आया, और दुकान में अब 36 पेन को बेचेगा कितना में, वो तो अब 40 में ही बेचेगा। सॉरी, उल्टा बोल दिए, यानी कि 40 पेन खरीद के लाया 36 रुपया के दाम पे, अब बेचने का रही वो तो खरीदा है 36 पे, यानी इस 40 पेन का लिए उसका CP कितना है, 36 रुपया है, क्योंकि वो 40 पेन खरीदा बट दाम कितना दिया, 36 ही पेन का दिया है। तो ये 36 रुपया क्या है, मान लेते एक पेन का दाम 1 रुपया है, तो हम समझ गए कि जहाँ पर उसको 40 रुपया देना था वहाँ पर वो 36 दिया। अब जब बेचेगा तो वो तो 40 रुपये में बोलेगा दाम 40 का, तो लेकिन 1% डिस्काउंट दे दिया, तो 1% अगर डिस्काउंट दे देगा, यानी कि 1% का मतलब ये हो जाएगा, यानी कि क्या रुपया छूट देगा, 0.4 का, यानी कि फिर भी वो कमाएगा क्योंकि वो एक तो 4 रुपया कम में खरीदा है और तुम अगला को जो छूट दे रहा है वो 0.4 का दे रहा है, तो कमाएगा कितना, 3.6, क्योंकि वो 4 रुपया बढ़ा करके दाम रखा हुआ है और छूट कितना दे रहा है 0.4, तो घटा दिए तो 3.6 अब भी वो लाभ कमाएगा, और वो फंसाया कितना पैसा, 36 का 0.3 कितना % है, तो ये हो जाएगा 10%। तो हम कह सकते हैं कि दुकानदार को अभी भी 10% का लाभ होगा। 5:4 को प्रतिशत में लिखना है, ये तो एकदम आसान है, 5/4 × 100 यानी 125%। एक आदमी 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रहे एक पुल को 15 मिनट पार करता है, यानी एक आदमी है जो कि पुल को पार कर रहा है 15 मिनट में, स्पीड था 5 किलोमीटर प्रति घंटा और पुल का लंबाई मीटर में है। तो सबसे पहला काम है कि जो स्पीड है कितना, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको मीटर पर सेकंड बदलना, यानी 5/18, और टाइम जो दिया हुआ है वो मिनट में है, उसको सेकंड में बदलने के लिए 60 से गुना करना। अब ये हो गया मीटर पर सेकंड और ये हो गया सेकंड में। अब हम लोग दूरी निकाल सकते हैं, दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। चाल कितना है दिया हुआ है, तो 5 × 5/18 और समय दिया हुआ 15 × 60। अब काटेंगे तो ये 6 बार में, ये 3 बार में, सॉरी 5 बार में, 3 का पारस काटे, और ये 10 बार में, 10 × 25 50। अब 50 का अगर क्यूब करेंगे तो 1250, यानी कि 1250 मीटर वह पुल का लंबाई है। समझ आ गया होगा। आज का जितना भी क्वेश्चन था बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन था, जो कि आने वाले एग्जाम GD के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और भी नए और अच्छे क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए सबको बाय।